रुको, अगर अभी अभी तुम्हारे मन में बिना वजह बेचैनी हुई है तो इस संदेश को बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि इस समय तुम्हारा एड्रेस तलाश किया जा रहा है। लेकिन उससे भी पहले किसी को तुम्हारा नाम जानना है। जी हाँ, तुम्हारा नाम जो मैं आगे बताने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद शायद तुम भी हैरान रह जाओ। इसलिए एक पल रुक जाओ और इस संदेश को आखिर तक जरूर सुनना। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे गोडिट्स चैनल पर। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है और मैं आज यहाँ कोई किताबी ज्ञान देने नहीं आई हूँ। कल रात जब मैं कैलाशपति महादेव के चरणों में ध्यान लगाकर बैठी थी, मेरा मन एकदम शांत था और उस गहरे मौन में, उस शून्यता में मुझे उनकी कृपा से एक ऐसा एहसास हुआ, एक ऐसा स्पष्ट संकेत मिला जिसने मुझे बेचैन कर दिया। मुझे लगा कि यह बात मुझ तक नहीं रहनी चाहिए। यह तुम्हारे लिए है। हाँ, कुंभ राशि वाले मेरे दोस्तों, यह संदेश सीधे तुम्हारे लिए है, तुम्हारी आत्मा के लिए है। तुम्हें शायद यकीन न हो, लेकिन तुम्हारा पता खोजा जा रहा है। रुको, घबराओ मत। जब हम सुनते हैं कि कोई हमारा पता ढूंढ रहा है तो मन में सबसे पहले डर आता है। क्या कुछ बुरा होने वाला है? क्या कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? नहीं, महादेव की करुणा इतनी छोटी नहीं है। मुझे जो संकेत मिला है उसके अनुसार इस विशाल ब्रह्मांड की एक बहुत ही दिव्य और दैवीय शक्तियां तुम्हारा वर्तमान पता खोज रही हैं। तुम इस समय कहाँ हो, क्या काम कर रहे हो, किस छत के नीचे अपने आंसू छिपाते हो? यह सब किसी की बहुत गहरी और प्रेमपूर्ण दृष्टि का केंद्र बन गया है। जून 2026, हाँ, आने वाले जून महीने की 26, 27 और 28 तारीख, ये 3 दिन, इन 3 दिनों में हवा का रुख तुम्हारे लिए बदलने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात को बीच में अधूरा मत छोड़ना। तुम्हारे पास अभी बहुत सारे काम होंगे। दुनिया की उलझनें कभी खत्म नहीं होती, पर आज इस क्षण सब कुछ छोड़कर इस संवाद से जुड़े रहना, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है। सबसे पहले अपने मन में एक बार पूरे विश्वास से संकट मोचन श्री हनुमान का स्मरण करो। किया? अब इस संदेश को अपने हृदय से स्वीकार करते हुए अपनी सकारात्मक ऊर्जा यहाँ छोड़ो। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने शब्दों में जय बजरंगबली जरूर लिखो। यह कोई साधारण बात नहीं है। जब तुम यह लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड की यह बता रहे होते हो कि उस कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। और यह मेरा गहरा विश्वास है जो मुझे उस ध्यान की अवस्था से मिला है कि इन 3 दिनों के भीतर स्वयं हनुमान जी तुम्हारे जीवन में 15 ऐसे शुभ समाचार लाने वाले हैं जो तुम्हारे बंद किस्मत को ताले खोल देंगे। तुम्हारे मन में सवाल होगा, मेरा ही पता क्यों? क्योंकि तुम बहुत सह चुके हो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम अपना मानते हो, पर सच कहूँ, वे भीतर ही भीतर तुमसे ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, कहते हैं कि उन्हें तुम्हारी सफलता से कोई परेशानी नहीं है, पर उनके मन में जो कड़वाहट है, जो छल है, वह महादेव की तीसरी आंख से छिपा नहीं है। तुमने हमेशा सबका भला चाहा, तुमने अपना दिल साफ रखा और बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा, अकेलापन। पर अब महादेव के डमरू की ध्वनि का समय चक्र घूम चुका है। मुखौटे गिरने वाले हैं। तुम्हारी कुंडली में जो ग्रह हैं, तुम्हारे जो नक्षत्र हैं, मुझे एहसास हुआ है कि वे इस समय तुम्हारे लिए एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना रहे हैं जिसे कोई भेद नहीं सकता। तुम्हारे पते पर कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक ऐसा चमत्कार आ रहा है जिसकी तुमने शायद कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हालात में हो, तुम्हारे लिए एक बहुत ही कीमती भेजा जा रहा है, कोई तोहफा भेजा जा रहा है। तुम्हें बस एक काम करना है, बस शांत रहना है। भागना मत, भागना बंद कर दो, बाहर समाधान खोजना बंद करो। तुम बिल्कुल सही जगह पर आ गए हो और यह संदेश नियति ने ही तुम तक पहुंचाया है। तुम जानते हो, जब हम गंदे पानी में हाथ डालते हैं तो हमारे हाथ मैले हो जाते हैं, पर जब हम बहते हुए निर्मल झरने में हाथ डालते हैं तो सब कुछ धुल जाता है, साफ हो जाता है। लोग अक्सर तुम्हारी बाहरी स्थिति देखकर तुम्हारे करीब आते हैं
या दूर जाते हैं। पर जब तुम परेशान होते हो तो लोग किनारा कर लेते हैं। इसलिए अब तुम्हें उस निर्मल झरने की तरह बनना है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखो, मुस्कुराओ, भले ही थोड़ा सा ही सही, क्योंकि तुम्हारी यह मुस्कान उन नकारात्मक शक्तियों को हरा देगी जो तुम्हें गिराना चाहती है। और तुम्हारी जो परेशानियां हैं, जो बोझ तुम अपने कंधों पर लाकर चल रहे हो, उन्हें अब महादेव के चरणों में रख दो। तुम मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में अपने शब्दों में लिख कर बताओ कि वह कौन सी पीड़ा है जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती। मैं उसे महादेव तक पहुंचाने की प्रार्थना करूंगी और अपने अगले संवाद में उस पीड़ा का समाधान लेकर आऊंगी। ध्यान से सुनो, यह आने वाला समय तुम्हारे परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। तुम्हारे घर में जो तनाव था, जो लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, तुम देखोगे कि उनके दिलों की बर्फ पिघल रही है। वे फिर से करीब आएंगे, एक साथ बैठेंगे। तुम्हारे परिवार की इस खुशी को देखकर बाहर वाले और जलेंगे, लेकिन यकीन मानो, अब कोई तुम्हारे घर की इस एकता को तोड़ नहीं पाएगा। हाँ, एक बात और, मुझे ऐसा भी संकेत मिला है कि तुम अपने काम या आजीविका के लिए कोई नया साधन, शायद कोई नई गाड़ी खरीदने का विचार कर रहे हो। यह विचार बहुत शुभ है, इस दिशा में आगे बढ़ो। और लेकिन एक छोटी सी चेतावनी भी है, रुको, डरना नहीं। चेतावनी का मतलब हमेशा खतरा नहीं होता है, कभी कभी यह बचाव होता है। चेतावनी देने का मतलब बचाव होता है। इस यात्रा में तुम्हारा कोई बहुत अपना, कोई करीबी दोस्त तुम्हारे किसी काम में अचानक अड़चन डाल सकता है, तुम्हें रोकेगा। उस वक्त उस पर गुस्सा मत करना, उसे गलत मत समझना। हर रोकने वाला दुश्मन नहीं होता। कई बार हमारे सच्चे दोस्त हमें ऐसी खाई में गिरने से बचा लेते हैं जिसे हम अपनी जल्दबाजी में देख नहीं पाते। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले एक गहरी सांस लेना, शांत मन से सच को समझना। अंत में मैं तुम्हें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा मार्ग बता रही हूँ। अगर तुम्हें रास्ते में कोई ऐसा इंसान दिखे जो वास्तव में बेबस है, जिसे सच में मदद की ज़रूरत है, तो अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम 100 रुपये की मदद उसकी ज़रूर करना। उसे दान मत समझना, उसे महादेव का अंश मानकर अपनी सेवा देना। तुम्हारे हाथों से किया गया करुणा का यह छोटा सा काम सीधे हनुमान जी के हृदय तक पहुंचेगा और उनकी असीम कृपा को तुम्हारे जीवन में खींच लाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि महादेव के ऐसे ही संदेश सबसे पहले तुम तक पहुंचते रहे। तुम अकेले नहीं हो, महादेव की दृष्टि तुम पर है। मैं इसी दुआ के साथ विदा लेती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश हो। अपना ख्याल रखना, हम फिर मिलेंगे इसी मौन में, इसी करुणा के साथ।